बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान अदालत में पेश हो गए हैं और लेकिन अदालत की नज़रें कहीं और हैं और करप्शन 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 बुशरा बीबी, इमरान खान, मलिक रियाज और शहजाद अकबर, क्या टोला बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रोह बना हुआ है। करप्शन की कहानियाँ हैं और पहले तो ज़ुबानी बातें हो रही थी, अब दस्तावेजी सबूत सामने आ गए हैं। हम इस पर बात करेंगे। और नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि अब हुकूमत आ गई है तो शायद वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत ख़तरे में है, या यूँ कहें कि कम से कम मुश्किल में है। ख़तरे में तो नहीं, लेकिन मुश्किल में उसको मुश्किल पेश आ रही है। और हम कितनी चाय पीते हैं, ये एहसन इकबाल साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन वो चाय की क्या क्वांटिटी है या कितनी अमाउंट की हम चाय पीते हैं, हम उस पर बात करेंगे। और बकरा ईद के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ये हम आखिर में आपसे इसका ज़िक्र करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इजलास में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें सबसे अहम बातें थीं इमरान खान साहब की करप्शन की। तो उस करप्शन के बारे में इजलास के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बताया है कि हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है। उसमें उन्होंने जो ज़मीनों का जिक्र किया है, ज़मीनों का उन्होंने दोबारा, जो पहले स्टोरियाँ आ चुकी थी, अब काबीना के इजलास के बाद जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया कि 458 कनाल ज़मीन अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर ली मलिक रियाज साहब से इमरान खान साहब ने। और वो ट्रस्ट के जो चीफ़ हैं, हेड हैं, ट्रस्टी, जो चीफ ट्रस्टी हैं, वो इमरान खान साहब हैं और उनके साथ उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी हैं और माहिदे पे उन दोनों के दस्तखत मौजूद हैं। तो लेकिन इमरान खान साहब तो इसको करप्शन नहीं मानेंगे। हाँ, कोई दूसरा आदमी, वो जो एक क्लर्क खाता है 5,000 रुपये या 500 रुपये, वो करप्शन है। अच्छा, और उस क्लर्क की करप्शन का सेहरा जो है नवाज शरीफ के सर होता था, क्योंकि वो वज़ीर आज़म था। ये सारी बातें, जहाँ जहाँ करप्शन होती थी, वो सिपाही खा रहा था, वो पटवारी खा रहा था, वो कोई नर्स ने, किसी ने पैसे लिए, किसी स्वीपर ने पैसे लिए, जिसने भी लिए वो सारी करप्शन के ज़िम्मेदार थे नवाज शरीफ, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो ज़मीनें मलिक रियाज साहब से जो खुद वसूल की इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया मोहतरमा ने, उसके लिए इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो ज़िम्मेदार नहीं है। वैसे तो वो उसका जवाब ही नहीं देते, बादशाह आदमी है ना, उन्हें क्या ज़रूरत है जवाब देने की। और दूसरी ज़मीन बनी गाला में 240 कनाल ज़मीन है जो फरागोगी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है, वो भी मलिक रियाज साहब ने दी। मलिक रियाज साहब ने कहा वो मैंने जो है लंगर खाने के लिए दी थी। भाई 240 कनाल पर कौन सा लंगर खाना बनना था? यूनिवर्सिटी तो चलो वो दूसरी जगह थी जो अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर आपने दे दी। और फरागोगी कौन है? फरागोगी इमरान खान की फैमिली मेम्बर। ये हमने कल भी जिक्र किया है कि जब वो रिकॉर्ड चेक हुआ है वज़ीर आज़म हाउस का कि कौन लोग आते थे और जाते थे, तो वहाँ से ये इंकशाफ हुआ है कि फरागोगी साहिबा को उनका फैमिली मेम्बर तस्वर किया जाता था, इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता था। तो ये तो इमरान खान साहब का हाल है, क्या कमाल के इंसान है। और मलिक रियाज साहब बादशाह आदमी है, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मलिक रियाज साहब की है। तो आज जो काबीना में चीज़ें डिस्कस हुई हैं, वो खुफिया माहिदा, जिसको गुज़श्ता हुकूमत ने खुफिया डिक्लेयर करके रखा हुआ था, जिसके बारे में वैसे तो उस ज़माने में भी खबरें आईं। शीरी मज़ारी साहिबा ने ये बात की, उन्होंने कहा कि जब हम कोई माहिदा हम देखेंगे नहीं तो उसकी मंजूरी कैसे देंगे। काबीना में शहजाद अकबर साहब को खुसूसी तौर पर उन्होंने वो एक पेश किया कि हमने साइन करने एग्रीमेंट बरतानिया के साथ, और वो बड़ा ज़रूरी है और वो खुफिया है। तो उन्हें बताया गया सब काबीना को कि वो कौमी सलामती का मामला है, इसलिए उसको खुफिया रखा जा रहा है, आप लोग बस साइन कर दें। अच्छा, कौमी सलामती का मामला क्या था कि चोरी का पैसा पकड़ा गया था मलिक रियाज साहब का, 2 नंबर तरीके से भेजा गया पैसा बरतानिया में था, वो हुकूमत ने पकड़ लिया, बरतानवी हुकूमत ने। और बरतानवी हुकूमत ने वो फैसला किया। अच्छा, वो कोर्ट में केस चल रहा था, तो अब उस एग्रीमेंट के मुताबिक, जो कि मरियम बीबी ने ट्वीट भी किया है, वो एग्रीमेंट की, अब तो वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया ना, मरियम नवाज साहिबा ने वो ट्वीट कर दिया है और पब्लिक हो गया हुआ है वो माहिदा। वो उस माहिदे के मुताबिक, लेकिन ये ख्याल रहे कि ये माहिदा हमारी हुकूमत ने दिखाया है जो काबीना में पेश हुआ। असल माहिदा अभी इसके साथ जो अटैच था वो हमारे पास नहीं है, वो किसी के पास भी अभी सामने नहीं आ रहा है। इस माहिदे के मुताबिक जब हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने रब्ता किया था NCA से, नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, और उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब बहुत कुछ लूट कर ले गए यहाँ से। तो जब उसकी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मलिक रियाज साहब फंस गए बीच में
और मलिक रियाज साहब जब फंसे तो वो इस तरह से फंसे कि उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज़ कर लिए। उनके जितने भी पैसे वहाँ आए हुए थे उन्होंने कहा ये इल्लीगल तरीके से आए हुए हैं। तो मलिक रियाज साहब का जो साहबजादे हैं अली रियाज मलिक और उनकी फैमिली के कुछ और मेंबर्स भी उसमें शामिल थे, उनके नाम पर जितने भी अकाउंट्स थे पहले उन्होंने 20 मिलियन पाउंड और उसके बाद फिर 119 या 117 मिलियन पाउंड जो है वो तकरीबन ये उनके वहाँ पर फ्रीज़ हो गए। अच्छा, अब ये सारे पैसे वहाँ फ्रीज़ हो गए थे। अब कोर्ट में केस चल रहा था तो मलिक रियाज एंड फैमिली ने, अच्छा उसमें वैसे अली रियाज मलिक का नाम आ रहा है, लेकिन मलिक रियाज साहब की इसलिए इन्वॉल्वमेंट है, आपको याद होगा कि मलिक रियाज साहब ने खुद ये अनाउंस किया था कि मैंने वहाँ पे जो मेरी जायदादें थी वो बेचकर मैं हुकूमत पाकिस्तान को दे रहा हूँ और वो सुप्रीम कोर्ट से जो मेरा एक मुझे फ़ाइन हुआ है उसमें एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ उसकी। भाई क्यों? आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में जो करप्शन हुई थी उस पर सज़ा के तौर पर जुर्माना किया था। अच्छा, सज़ा तो यहाँ होती नहीं ना, मगर इतनी बड़ी करप्शन जिसमें सैकड़ों अरब रुपए का फ़ाइन हो, उसमें भी सज़ा कोई नहीं हो रही थी। वो सज़ा इसलिए नहीं हो रही थी कि सामने एक ताकतवर शख्स था, वो मलिक रियाज उसका नाम था, और फिर उसको मज़ीद रिलैक्सेशन क्या थी कि अच्छा आप अभी इतने पैसे दे दें, फिर इतने दे दें। मलिक रियाज साहब को किसी ने नहीं हाथ लगाया। यही कोई गरीब बंदा होता ना, उसने एक मोटर बाइक ली होती किस्तों पर और उसका केस चला जाता तो वो कई महीने तो पहले थाने में बंद रहता, फिर अदालतों में जाता, उस दौरान में जेल चला जाता और पता नहीं क्या क्या उसको भुगतना पड़ता था, और हो सकता है उसके घर वालों को भी उठा कर ले आती पुलिस। लेकिन मलिक रियाज साहब थे और हमारी अदालतें जो हैं वो बड़ी रहम दिल हैं। तो मलिक रियाज साहब को सज़ा सिर्फ ये हुई कि उनको फ़ाइन हुआ, और वो भी बड़ी लंबी चौड़ी किस्तों में, जो कि शायद 20-25 साल में उन्होंने पे करना है, और वो पे भी नहीं होगा। ये भी कंफर्म बात है कि वो पे भी नहीं होगा दोबारा। अच्छा, उसकी एक किस्त, इब्तदाई किस्त ज़ाहिर आ गई थी, पहली किस्त, जिसके बाद वो चीज़ें मामला सेटल हो गए। तो जब बरतानिया में ये पैसे पकड़े गए, वहाँ पर उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हुए, तो मलिक रियाज की फैमिली ने उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट। ये जो मरीम नवाज साहिबा ने दिखाया ना, ये जो काबीना में पेश हुआ, इसके मुताबिक, ये पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, इसमें बरतानिया की डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल नहीं हैं अभी। अच्छा, इसके मुताबिक उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट वहाँ सेटलमेंट की, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि कुछ केसेस में शायद प्रूव नहीं हो सकता, तो इसलिए हुकूमत ने भी एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, अगर मलिक रियाज साहब को ये डाउट होता या ये उम्मीद होती कि ये प्रूव नहीं हो सकेगा, तो वो कभी भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना करते इस तरह से कि जिसमें इतने सारे पैसे, पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 35 अरब या 40 अरब रुपीज़ के करीब बनते हैं ये रकम। तो वो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की और ये पाकिस्तान ट्रांसफ़र होने थे। अच्छा, अब इस बात का भी अभी कोई सबूत नहीं है कि ये पाकिस्तान के पास वापस पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। हाँ, शहजाद अकबर साहब की वीडियो मौजूद है जिसमें वो मलिक रियाज साहब से ब्रीफ केस वसूल कर रहे थे, वो ऑन रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा जी, ये पैसे आ गए। इसी मुआहदे की एक शिक नंबर 2 में है कि वहाँ पर ये जो अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए उनके 2 मरतबा में, उस अकाउंट्स के अलावा जो 1 हाइड पार्क प्रॉपर्टी है वो सेल करके उसके पैसे भी हुकूमत पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अच्छा, इस मायदे में कहीं जिक्र नहीं है कि वो पैसे आ गए हैं या नहीं आ गए, ना हुकूमत इस बारे में बता रही है कि वो प्रॉपर्टी क्या वो सेल हो गई थी, अगर नहीं हुई थी तो वो अब किसकी मलकियत है और किसके पास है। अगरचे इसके बारे में शहजाद अकबर साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ एंड फैमिली के पास है प्रॉपर्टी, और वो इस पर नवाज शरीफ और उनके बेटों को ही ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास लिस्ट है पूरी, वो मरियम बीबी को जवाब दे रहे हैं कि मेरे पास पूरी लिस्ट है जो मलिक रियाज ने आपको रिश्वतों के तौर पे जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं, और मैं ज़रूरत पड़ी तो आपके खिलाफ पेश कर दूँगा। जी जनाब शहजाद अकबर साहब, जनाब इमरान खान साहब, आप सबके पास अगर वो लिस्टें मौजूद थी, वो सारे रिकॉर्ड आपके पास मौजूद था, तो वो आपने अदालतों में पेश क्यों नहीं किया? क्या आप एक मुजरिम को, चूँकि आपके ख्याल में तो मुजरिम नवाज शरीफ है ना, तो क्या आप उस मुजरिम को बचाना चाह रहे थे? क्यों बचाना चाह रहे थे आप? असल में आप मलिक रियाज को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि मलिक रियाज से आप रिश्वतें ले रहे थे, आप कैश पैसे ले रहे थे, आप हीरे के वो अंगूठियाँ बल्कि हीरे वसूल कर रहे थे। आपकी अहलिया मोहतरमा फरा गोगी के ज़रिए मलिक रियाज साहब से हीरे वसूल कर रही थी। तो अब इस पर क्या करे कोई कि आपको तो अदालतों ने भी नहीं पूछना ना, क्योंकि आपको तो सादिक और अमीन का टाइटल मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब को ये जिनके ये सारे चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज़ वो लूट मार हो रही है, ये बाहर से आने वाले पैसे मलिक साहब को वापस पे किए जा रहे हैं, ये सब वो इमरान खान साहब हैं जिन्हें सादिक और अमीन का लक़ब मिला हुआ है। लक़ब तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, टाइटल इन्होंने ख़रीदा था, जिस तरह से भी ख़रीदा था। अच्छा खैर, अब
हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए तो क्या वाकई हुकूमत इस पर कोई कार्रवाई करेगी? अब जज्बाती होकर उन्होंने ये सुना तो दिया है, लेकिन क्या मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत है इस हुकूमत में? और इस हुकूमत, क्या किसी भी हुकूमत में जुर्रत है? मुझे तो नहीं लगता, वैसे बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन जो कि अब क्लेम कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला आकर बयान दे रहे हैं टीवी पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मरीम नवाज़ साहिबा ट्वीट कर रही हैं, तो लेट्स सी ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान चंद दिनों में पता चल जाएगा कि क्या इन लोगों में हिम्मत है कि मलिक रियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। मलिक रियाज साहब दी ग्रेट, उनके खिलाफ अच्छा ये तो हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब खुद अदालत पहुंच गए हैं। अदालत खैर वो गए तो नहीं है, जाते तो उनको लिए बड़ा प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करना पड़ना था। वो वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने अपना आज उनके बयान पे जिरा हुई है। और ये केस कौन सा है? ये वो केस है जो ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ उन्होंने किया था, हद तक इज़्ज़त का, और सेशन कोर्ट में डिसीजन हुआ बगैर इमरान खान साहब के बयान पे जिरा हुए। ये 2012 का केस चला था, शुरू हुआ था। अच्छा, शौकत खानम के हवाले से मलिक रियाज उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई बयान दिया था तो उस पर ये केस हो गया। आज चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पूछा कि ये केस कब से चल रहा है, और उन्होंने हैरत का इजहार किया। उनका हद तक इज़्ज़त का केस तो 2 माह में सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, यहाँ पर कौन पूछता है। अच्छा, इसकी मैं मिसाल बाद में एक और देता हूँ। इमरान खान साहब पे जब जिरा शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने बताया कि वो जो बनी गाला के पैसे थे 36 मिलियन रुपए, वो राशिद अली खान साहब ने पे किए थे। और ये राशिद अली खान साहब कौन है? अच्छा, ये उनकी बेगम साहिबा, उस वक्त की बेगम साहिबा जमाइमा साहिबा के थ्रू आए थे उनके बकौल, और राशिद अली खान साहब ने पे किए थे। क्या स्टोरी है यार, एक झूठ को छुपाने के लिए, अपनी एक चोरी को छुपाने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ते हैं उन्हें, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, वो राशिद अली खान साहब ने पैसे पे किए, और राशिद अली खान साहब कौन है? जिनको फिर केपी हुकूमत में नवाजा गया। कैसे नवाजा गया? उन्हें एक तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्हें कोई ओहदा दिया गया, और इसी तरह चूँकि वो फाइनेंस के बंदे थे, इमरान खान साहब असल में तो फाइनेंसर थे, इन्हें फाइनेंस करते थे, तो उन्हें बैंक ऑफ खैबर में भी उसमें शामिल कर लिया गया। क्या रिश्वतें हैं यार, ये मैं फिर दोहराऊंगा, ये वो सादिक और अमीन शख्स है जो ये सारे काम कर रहा है। अच्छा खैर, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शौकत खानम का चेयरमैन रहा हूँ बोर्ड का 1996 से, 1996 से, और मुस्तकिल मैं ही हूँ और कोई नहीं बीच में आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती, मैं नहीं समझता कि मेरी बहन कभी उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे रही है। अच्छा जी, खान साहब को तो ये पता ही नहीं होगा, मासूम इंसान है ना, भूल जाते हैं। और वैसे भी जहाँ झूठ बोल रहा हो बंदे ने, इतने सारे झूठ बोलने हो, जहाँ मामला चोरी का आ जाए, जहाँ मामला बदउनवानियों का आ जाए, तो फिर कहाँ याद रहता है। और लेकर खाए हुए पैसे तो वैसे भी नहीं याद रहते ना, बंदा भूल ही जाता है। अच्छा, ऐसा ही एक केस, अब जो हद तक इज़्ज़त की हम बात कर रहे हैं, बीबीसी पर एक केस हुआ है, और वो केस किया है लीज़ा बेगम ने, उसमें यूके में जो काउंसलर हैं और बांग्लादेशी निज़ाद हैं। बीबीसी पर एक खबर चली, और ख़बर थी कि ये अफसना बेगम हैं, ये बेईमानी के 3 इल्ज़ामात का सामना कर रही हैं, और बीबीसी ने गलती से तस्वीर जो थी अफसना बेगम की बजाय लीज़ा बेगम की लगा दी। उन्होंने केस कर दिया, बीबीसी वो केस हार गया। 30,000 पाउंड पाकिस्तानी रुपीज़ में 74 लाख रुपए का फ़ाइन हुआ है उन्हें, और वो पे हो गया। हमारी अदालतें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप हम कई दफ़ा उनका जिक्र कर चुके हैं, मरात जो हमारी अदालतों को मिलती है, हमारे आला अदलिया के जजेस को, और हमारे केसेस बस पेंडिंग रहते हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब वाला देख लें, 2012 में केस हुआ था शुरू, अभी तक उसका फैसला नहीं हो पाया है। हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। ढेर लगा हुआ है केसेस का, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। अदालत जो आलमी रैंकिंग आती है उसमें हमारा नंबर वो टॉपर होता है, लेकिन बॉटम से, नीचे से अगर हम शुरू करें तो बड़ी जल्दी उनके नंबर आ जाते हैं। 139 कंट्रीज़ के वो रैंकिंग आती है, तो बस 130, 124, 108, 104, यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में ना हमारे नंबर आ जाते हैं। शायद कभी हमारा भी अदालती निज़ाम ऐसा हो जाए कि हमें भी यहाँ भी फौरी इंसाफ हो जाया करे। और साथ खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। उनके डॉक्टर्स ने बताया कि कोरोना का एक और वेरिएंट आ गया है, तो उसकी वजह से उनकी ट्रैवलिंग सेफ़ नहीं है, इसलिए उन्हें ट्रैवल नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं आप उनके दरमियान मौजूद हों, लोग मुकाबला करना चाहते हैं सियासी मैदान में, सियासी महाज पे लोग चाहते हैं कि गैर सियासी क़ुव्वतों का या जो सियासतदानों के मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनका मुकाबला करें, लेकिन वो आपकी लीडरशिप में करना चाहते हैं, और आप वापस ही नहीं आ रहे हैं। अब आपके डॉक्टर ने ये एक नई स्टोरी सुना दी है। खैर, हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको अच्छी सेहत दे और आप जल्द पाकिस्तान वापस आ जाए। यहाँ पर आपकी पंजाब हुकूमत भी बड़ी मुश्किल में है, वो एक बजट नहीं पेश हो रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐसा तिगनी का नाच नचाया है। वैसे क्या जमहूरियत है, ये वो लोग हैं, ये सीजन पॉलिटिशियन है,
फिर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए। ये वो जमहूरी और सीजन पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने दहाइयाँ गुजार दी हैं पॉलिटिक्स में। और एक स्पीकर को, जिसको गैर जानबदार होना चाहिए, उसको हाउस का कस्टोडियन होना चाहिए, वो उसकी कोई पार्टी नहीं होती, ना वो हुकूमत की साइड पे होता है ना ऑपोजिशन साइड पे। वो अपनी चीज़ों पे अड़ा हुआ है कि जी पहले आईजी को बुला के मुझसे माफ़ी मंगवाएं, पहले चीफ सेक्रेटरी को बुला के मुझसे माफ़ी मंगवाएं, पहले अता तारड़ को यहाँ से उठाएं। यार क्या क्या निज़ाम है यार ये। और एक बजट नहीं पेश हो रहा है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, अभी तक वो नहीं हो सका है, बजट पेश नहीं हो सका है। 2 दिन से इजलास चल रहा है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब अड़कर बैठे हुए हैं कि नहीं पेश होने दूंगा। 30 जून तक बजट पास करना है और उस दौरान वो बहस के लिए भी जो टाइम चाहिए होता है सारा कुछ करना है। ये हमारे सियासतदानों का हाल है। अच्छा, हुकूमत का क्या कसूर है कि 2 महीने से हुकूमत इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अगर स्पीकर नहीं रहना, उनको तब्दील करना है तो कैसे करना है। क्योंकि हुकूमत मसरूफ़ है अपनी पार्टी से झगड़ने में, पीपल्स पार्टी से, कि उन्हें वजारतें नहीं देनी। पहले ये तो सेटल हो जाए ना, तो उसमें लगे हुए हैं। तो चलें ये भी करके देख लें कि क्या कर सकते हैं। और आपको पता है हम कितनी चाय पीते हैं। आज एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया है, खैर वो तो एक मजाक है ना कि आप चाय का 1 कप पिए और 2 कप ना पिए और ये सारी चीज़ें। ये पिछली हुकूमत में भी जब वो उन्होंने कहा था कि 2 रोटियों की बजाय 1 रोटियाँ खा लें तो हमने उनका मजाक उड़ाया था। तो अभी यही होगा। अच्छा, वैसे ना लोगों ने उनकी बात माननी। एहसन इकबाल साहब की बात किसने माननी है कि चाय कम पिए। चाय तो हमारे मुल्क में हर साल बढ़ती जाती है। इस साल यानी जो जून में साल ख़त्म हो रहा है 21-22 का, इसमें हमने आपको पता है कितनी चाय पी है। पाकिस्तानियों ने तकरीबन 84 अरब रुपए की चाय पी है। 84 अरब रुपए की चाय। अच्छा, और गुज़श्ता साल के मुकाबले में देखा जाए तो ये 13 अरब तकरीबन ज़्यादा हमने पिए हैं। पिछले साल 70 अरब कुछ करोड़ की चाय थी, जो अब तकरीबन 83 अरब को 88 करोड़ के तकरीबन बनता है ये पैसे। यार अमाउंट सोचें आप, कितने पैसों की चाय है और ये सारी इंपोर्टेड चाय है। अच्छा, और चाय कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाय सेहत के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और जैसे हम पकाते हैं, अब जो हमने पकाने का सिस्टम बनाया हुआ है, और फिर वो तावीज़ वाली चाय भी और सारी मिला के जिसको हम कहते हैं, चाय को बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। महकमा सेहत को, हुकूमत को सोचना है कि इसका कोई लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि इतनी सारी चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से ए, हमारा ज़र मुबादला का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो बिल बन जाता है, और बी, ये लोगों की सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन दोनों पहलुओं पे हुकूमत को लोगों को रहनुमाई मुहैया करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। तो और अवेयरनेस के हवाले से एक छोटी सी बात मैं आपसे और कर दूँ आखिर में। ईद आ रही है, बकरा ईद की तैयारियाँ शुरू हो गई हुई हैं। लंपी स्किन जो एक बीमारी आ गई है जो कि जानवरों में मौजूद है। अच्छा, वो इस बीमारी से मुसलसल जानवर मुतासर हो रहे हैं और सैकड़ों जानवर मर रहे हैं। और सिंध में ज़्यादा है, तो पंजाब में उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो उसकी आमदोरफ्त थी वो भी रोक दी है हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत ने सिंध से यहाँ पे जानवर नहीं आने दे रहे। तो एक तो जानवर शॉर्ट हो जाएंगे, दूसरा जानवरों में बीमारी फैल रही है। तो अगेन ये हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि लोगों को इस हवाले से गाइड करें। अगरचे हुकूमत ने इब्तदाई तौर पे इसके लिए वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेशन जो है वो ज़रूरी करार दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क है ना, यहाँ तो लोगों को जो वैक्सीन लगनी थी वो जाली सर्टिफिकेट बनते रहे हैं, तो ये तो जानवरों को लगनी है। तो किसने पूछना है वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेशन, क्या उसकी वैल्यू होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से खुसूसी तवज्जो दे कि ये ज़्यादा जानवरों में ना फैले, किस तरह इसका बचत करनी है, लोग जानवर ख़रीदते हुए किन चीज़ों के लिए एहतियात करें, यह हुकूमत को बताना है। और हम अगले किसी प्रोग्राम में हम इस पर डिटेल से ज़रा बात कर लेंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इस हवाले से भी हुकूमत को देखने की ज़रूरत है कि कहीं खुदा ना खास्ता इसका असर जो है वो इंसानों में बराह रास्त फैलने में या बीमार जानवरों का गोश्त खाने से तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो हुकूमत को इस हवाले से गाइडलाइंस देने की ज़रूरत है। तो आप सबको एहतियात करनी होगी, जानवर ख़रीदते हुए उनकी स्किन खुसूसन जो बज़ाहिर नज़र आने वाली है उसको देखने की ज़रूरत होगी। इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।